हेलो एवरीवन। तो बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर, लेक्चर नंबर 10 फिजिकल केमिस्ट्री का। अगर आपने 9 लेक्चर नहीं देखा है पहले आप उसको चेकआउट करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। कहीं ना कहीं उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक से किए हैं। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री कभी भी पहले नहीं पढ़ा है तो आप बेसिक से पढ़ने का आपके पास मौका है। आप इस सीरीज को फॉलो करो, लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करो। बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन टर्म। इस टॉपिक से भी अच्छा क्वेश्चन वेटेज है आपका नीट जेई और सीबीएसई के एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सीबीएसई में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन कंबाइंड फॉर्म में बनते हैं। सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को मिला के या फिर इसके कॉन्सेप्ट को मिला के दोनों से मिलाते हैं। कंसंट्रेशन टर्म आपका मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ने को है और सॉल्यूशन में भी पढ़ने को है। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म में बेसिकली हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन व्हाट कंटेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, हमारे पास ये कंटेनर है और अगर हमने क्या किया इसके अंदर एक सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट के रूप में पानी को डालते हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट में अगर हम लोग पानी को डाल रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें क्या है पानी को डाले और पानी का अमाउंट इतना ज़्यादा है कि ये सॉल्यूट के अमाउंट से ज़्यादा है, तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड जो यूज कर रहे हैं ये किस बेसिस पे कर रहे हैं। सॉल्वेंट वो वर्ड हम यूज कर रहे हैं जिसका अमाउंट ज़्यादा है, सॉल्यूट वो वर्ड यूज कर रहे हैं जिसको डाल रहे हैं वो उसका अमाउंट कम है। तो इस बेसिस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हम लोग क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। डेट मीन्स कि हम लोग सिलेक्ट करते हैं। जैसे अब हमारे पास HCl है और हमारे पास वाटर है। अब ऐसा करेंगे कि HCl 5 ml है, वाटर 1 ml है, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हमारा HCl हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट बेस्ड होता है हमारा बेसिकली कि क्या हमारा कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट समझ में आ गया। अब हम अगर हम देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म में 2 टर्म होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सबसे पहले हमने सॉल्वेंट डाला, फिर वो ऊपर में सॉल्यूट डाला। सॉल्यूट या तो सॉल्ट हो सकता है, शुगर हो सकता है या सुक्रोज, या बहुत सारे सॉल्यूट आप जो डाल दो, जो लेस अमाउंट में डाल रहे हो वो सॉल्यूट के जैसा काम करेगा। तो बेसिकली अगर हम सॉल्यूट को फिजिकल केमिस्ट्री में W1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, W1 से डिनोट। आपको थोड़ा मार्किंग दिख रहा होगा। बेसिकली ये लेक्चर पहले भी रिकॉर्ड हो चुका था पर किसी कारण से ये डिलीट हो गया तो इसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो हम लोग और 100% देके इसको और बेटर बनाते हैं और आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। आप सिर्फ फोकस करो और कॉपी में नोट डाउन करते जाओ जो जो चीजें यहाँ पे कराया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीका से कंप्राइज तरीका से और क्वेश्चन भी अच्छे लेवल को करवाते हैं हम लोग यहाँ पे। आप चेकआउट करो लेक्चर 1 से, आपको पता चल जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग W1 ग्राम का क्या है एक सुक्रोज ऐड किए, और सुक्रोज अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं W1 ग्राम बोल रहे हैं तो इसका मतलब सॉल्यूट याद रखना W1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर हम H2O को ऐड किए तो जिसको हम W2 ग्राम से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा एक सॉल्वेंट के जैसा है। अब हमारे पास सॉल्यूट भी मिल गया, सॉल्वेंट मिल गया, अब हम इसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सॉल्यूशन किस किस चीज का है, H2O का है और हमारा सॉल्यूट में कुछ भी डाल दो, शुगर या सॉल्ट। मान लेते हैं शुगर का डाल दिए तो ये पानी और शुगर का हमारा क्या है एक सॉल्यूशन बन गया, जिसको भी हम लोग पी लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो W1 और W2 ग्राम होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, W1 और W2 ग्राम होता है। बेसिकली अगर हम मास परसेंटेज का बात करते हैं तो मास परसेंटेज सब से आप क्या समझते हो, मास परसेंटेज का मतलब है कि ये कंटेनर में हम लोग कितना सॉल्यूट, हम मैक्सिमम कितना सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं, 10.2 ग्राम। दैट मीन्स कि 100 ग्राम ये सॉल्यूशन में कितना हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट आर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या 10⁻² ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज मास परसेंटेज। ये क्या है, मास परसेंटेज से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास ये कंटेनर है और ये कंटेनर में हम लोग क्या W ग्राम का सॉल्यूट मिला है, और वो W ग्राम का सॉल्यूट क्या हो सकता है, वेट हो सकता है। N1 मोल से डिनोट करेंगे, V1 वॉल्यूम से डिनोट करेंगे अगर हमारे पास सॉल्यूट W1 है तो। उसी तरीके से सॉल्वेंट जो ऐड करेंगे उसको W2 से डिनोट करेंगे और वो W2 जो हमारा क्या है W2 N2 मोल होगा और V2 वॉल्यूम होगा और M2 मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन। अब आगे भी आप देखोगे ये सारे टर्म, तो अभी सिर्फ इतना जान लो, वॉल्यूम, उसके बाद वेट और मोल, अभी इतना ही जानो, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक टर्म आता है, ये किसी भी, अब पहले यहाँ तक लिख लिया, अब उसके बाद यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं मास परसेंटेज जो होता है। मास परसेंटेज अगर हम बात करते हैं सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मिला के 100 होता है। मतलब कि अगर हमको पता चल जाए कि 20% अगर मेरे पास मास परसेंट सॉल्यूट का है तो आपसे हम पूछते हैं सॉल्वेंट कितना है, बोलोगे 80%। 70% सॉल्यूट है तो 70% सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट कितना है, 30%। अगर आपके पास 35% आपके पास सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 65%। आपके पास 50% सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 50%। तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट के परसेंटेज, सॉल्वेंट के परसेंटेज दोनों को ऐड करके 100 के बराबर होता है।
तो वहीं पे एनसीईआरटी ये वर्ड लिखता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 100, और मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को W1 से डिनोट करते हैं और मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट को W2 से डिनोट करते हैं। और बेसिकली अब हमारे पास आ जाता है कुछ और भी अच्छे अच्छे फॉर्मूला, जैसे कि अगर हमारे पास मास परसेंट सॉल्यूशन का पूछे, बस क्या करना, W1 W2 के परसेंटेज को जोड़ देना। जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास 50% आपके पास 60% क्या है बेंजीन का सॉल्वेंट है और उसमें आप कार्बन टेट्राक्लोराइड 40% मिला है, तो बताओ सॉल्यूशन कितना हुआ, तो आप बोलोगे 60 + 40 100%। तो उस तरीका से आप क्या कर सकते हो कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन में सीधा आप W1 W2 के वेट को जोड़ दो तो आपको मास परसेंट सॉल्यूशन का मिल जाएगा। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट अगर निकालने के लिए बोला है तो जिसका निकालने के लिए बोलता है आप उसको ऊपर रखो, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखो, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखो, इनटू 100 कर दो। उसी तरीका से अगर आप मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट आपसे बोला है तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट को मैंने बताया है कि W1 से डिनोट करते हैं, और सॉल्यूशन में क्या क्या होता है W1 + W2, सॉल्वेंट भी होता है सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट को हम W2 से, सॉल्यूट को W1 से, इनटू 100 कर दिए। मास परसेंटेज का मतलब है इनटू 100 कर दो, सीधा सा मतलब है। अब देखो, अब हमारे पास मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट को ऊपर रखेंगे, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखेंगे, इनटू 100 कर देंगे। सॉल्वेंट को W2 से यहाँ डिनोट कर रहे हैं बाय W1 + W2 इनटू 100। ये हमारे पास क्या हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा जिससे आपको आज के न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ एक नंबर में हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, अभी बहुत आपके पास मिलेगा, वेट बाय वॉल्यूम करके भी मिलेगा, ठीक है, तो कहीं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करके भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले x% W/W। अब आपको पता चल गया कि x% हमारे पास x ग्राम सॉल्यूट को दिखा रहा है, जो हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, और अगर हमसे सॉल्वेंट पूछ लिए तो 100 - x कर देंगे, 100 - x कर देंगे तो सॉल्वेंट मिल जाएगा। अगर हमारे पास सॉल्वेंट x दिया हुआ है तो सॉल्यूट पूछे तो 100 - x कर देंगे तो सॉल्यूट मिल जाएगा। x जिसको मान लिए वो सॉल्यूट हो गया, अगर जिसको सॉल्वेंट माने तो वो सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट दिया हुआ है तो 100 से सॉल्वेंट को घटा तो सॉल्यूट मिल जाएगा। सीधा सा बात है। अब हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व दिख रहा होगा, पर आपको ये वीडियो अटैच सॉल्व करके मिलेगा। आप इसको क्या करता है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या बोला है, कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको कैलकुलेट मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज किसका कैलकुलेट करना है, स्टेप नंबर 1 क्या देखना है, सबसे पहले सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूट को निकालना है, तो जिसका मास आपका कम होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड देखा गया है कि 22 ग्राम जो हमारा है वो बेंजीन है, 22 ग्राम बेंजीन है, और वो डिजोल्व किस में हो रहा है, 122 ग्राम के कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो 22 ग्राम आपके पास क्या है, बेंजीन है, तो 22 ग्राम क्या है आपके पास, बेंजीन है, ये आपको पता चल गया। और ये डिजोल्व किस में हो रहा है, ये डिजोल्व हो रहा है 122 ग्राम CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। अब अगर आप मास परसेंटेज, अगर आप क्या है सॉल्यूट का निकाल रहे हो, सॉल्यूट क्या है हमारा, बेंजीन है, तो बेंजीन का निकाल लो। और बेंजीन का निकालने के बाद आपको पता है 100 से घटा देंगे तो कहीं ना कहीं हमको पूरा सॉल्यूशन 100 होता है, तो कहीं ना कहीं 100 से घटा देंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकल जाएगा। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालना है तो किसी एक का निकालो और 100 से घटा दो। तो पहले हम लोग क्या है बेंजीन का निकाल लेते हैं, 22 बाय, और ये वेट 1, ये वेट 1 हमारा आ गया, वेट 1 + वेट 2 डेट मींस की सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का लिखाएगा, तो 122 + 22 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 22 144 इंटू 100, और ये लगभग कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा लगभग आपका 15 पॉइंट, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा आपका 72, ठीक है, लगभग 72। तो आप ऐसा करते हैं कि 72 भागा 11 सूत्र कर देते हैं, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स में कटेगा, ठीक है, ये 5 टाइम्स में कटेगा आगे, फिर 8 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, यहाँ पे आगे हो गया आपके पास 10 में से 7 3 हो गया, और 380, ये 5 टाइम में कटेगा यहाँ से, तो 15 पॉइंट, उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 के 0 बाकी 35 1 36, ये आ गया आपके पास 2, उसके बाद फिर 0 डालो तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 14, ठीक है, तो ये 6 टाइम में, तो आप लगभग बोल सकते हो कि 15.28 आएगा, 15.28 आएगा, ठीक है, 15.28 आएगा। तो 15.28 को अगर हम क्या करते हैं कि 100 ग्राम से 15.22 अगर 100 से अगर हम 15.22 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 100 इंटू 15.22 आ जाएगा आपके पास 10, 9 में से 2 गया तो 7, और ये आ जाएगा आपके पास 9 में से 5 गया तो
आपके पास कितना आ जाएगा, ये 4 और ये आ जाएगा 8, तो 84.78 आपका क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा, वेट आ जाएगा, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, जो किसका वेट है, CCl4 का आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, तो ये आपका हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। कैसे निकालना था, आप पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल के भी माइनस कर सकते थे। अब आपके पास है 20 ग्राम NOH जो डिजोल्व हो रहा है 100 ग्राम इन वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NOH। तो गिवन क्या है आपके पास, पहले गिवन लिखो। तो आपके पास 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम आपके पास NOH दिया हुआ है, वो डिजोल्व हो रहा है 100 ग्राम वाटर में। वो 100 ग्राम वाटर कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सॉल्यूट हो गया और ये हमारा वाटर सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। डिजोल्व हो रहा है वाटर में, मास परसेंटेज किसका निकालना है, NOH का। तो सॉल्यूट का निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ NOH का निकालना है। तो सॉल्यूट का मास परसेंटेज कितना है, 20 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 100 + 20 × 100, यहाँ आ जाएगा 20/120 × 100। ये हो गया आपका कटा, यहाँ से आपका 200/12 आया। आप इसको सॉल्व कर लो, 12/200 डिवाइड करोगे तो आपका 1 टाइम्स में आ जाएगा 8, और ये लगभग आपका आ जाएगा इंटू, और यहाँ पे 72 और उसके बाद तो ये आ जाएगा 6 बार में, और लगभग बोल सकते हो 16.67 आएगा। कितना आएगा, 16.67 आएगा। ठीक है, तो ये देख लेना आगे 16.67 आएगा। तो ये आपका हो गया लगभग 2 क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं, 1 और 2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेसिकली क्या करना था, 1 का निकालो, 2 का निकल जाएगा। अगर आपसे वाटर का बोलेगा तो 16.67 को 100 से आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वाटर का आपका वेट निकल जाएगा कि कितना वाटर प्रेजेंट है। तो बेसिकली देखो हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास देखो, अब हमारे पास और भी क्वेश्चन है, 3, 4, 5 को करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। 1:25 आंसर आएगा। 4 ग्राम NOH डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट रेशियो ऑफ मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सिर्फ हमको रेशियो निकालना है। तो हम लोग को पता है कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम, मतलब कि 4, और कितना दिया हुआ है, ये सॉल्वेंट कितना है, 100 दिया हुआ है। बस रेशियो निकालना है, तो आप रेशियो निकाल सकते हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो आपका ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2, और ये 50, लगभग 1/25 आ जाएगा। तो 1:25 इसका रेशियो आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन तो आपसे कितना बोला है कि NOH आपके पास कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है, और किस में दिया हुआ है, सॉल्वेंट कितना है, वाटर कितना है, 100 ग्राम। 100 ग्राम आपके पास H2 है, तो करेक्ट आपको बताना है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर आपको निकालना है, और डेंसिटी शायद इसमें दिया हुआ है क्या, ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें सिंपली आप कर सकते हो, करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ बताना है, मास फ्रैक्शन निकालना है, या फिर आपको सबसे पहले मास परसेंटेज निकाल दो। तो मास परसेंटेज कितना आ जाएगा, इसमें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। डेंसिटी का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में शायद डेंसिटी वाला दिया हुआ है। देखो, तो अगर हम देख पा रहे हैं 40 और यहाँ पे 100 + 40, तो 140 हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जोड़ते हैं ना, × 100। तो ये आपका क्या है, 40 किसका दिए, सॉल्यूट का। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 40/14, और लगभग आ जाएगा आपके पास ये 400 होगा ना, यहाँ पे 200/7, 200/7, और उसके बाद आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो कितना बार में, 14, लगभग आ जाएगा आपका 6 टाइम, और यह 56, मतलब कि लगभग आपके पास ये आ जाएगा 28.57। ठीक है, और आपको पता है कि मास परसेंटेज क्या होता है, एक आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मास परसेंटेज, आप इसको नोट डाउन कर लेना। मास परसेंटेज होता है मास फ्रैक्शन × 100, मास फ्रैक्शन × 100। अब देखो ये चीज मैंने क्यों बताया, ये फॉर्मूला मैंने क्यों बताया, क्योंकि मास फ्रैक्शन देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, मास फ्रैक्शन निकालना है। क्या मास फ्रैक्शन NOH का इतना आएगा, नहीं आएगा। देख लेते हैं, मास फ्रैक्शन निकाल ही लेते हैं। तो मास फ्रैक्शन निकालते हैं। मास फ्रैक्शन इसका कैसे निकलेगा, मास परसेंटेज, ये जो हमारा मास परसेंटेज निकला है 28.57/100 कर दो। ठीक है, इधर 100 हो जाएगा। तो देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये गलत है, ये भी गलत है। मास परसेंटेज तो 28.57 आ रहा है क्या NOH का, हाँ ये भी तो सही है, ए और डी दोनों सही है।
मास परसेंटेज भी 28.57 आ रहा है और मास फ्रैक्शन आपका आ रहा है 28.57/100। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि आपका बोथ ए और डी इज करेक्ट, बोथ ए और डी इज करेक्ट। ये गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक बार आप फिर से क्विकली देख लो। इसमें बस क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको 40 ग्राम NaOH दिया हुआ था 100 ग्राम H2O में, बस आपको क्या मास परसेंटेज NaOH का निकालना था, उसके बाद उसको मास फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना था। मास फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट होता है, मास परसेंटेज इक्वल टू मास फ्रैक्शन इंटू 100। मास फ्रैक्शन इंटू 100 कर दो तो मास परसेंटेज निकल जाएगा। कई बार क्वेश्चन में मास फ्रैक्शन दिया होगा, मास परसेंटेज निकालना है तो मास फ्रैक्शन इंटू 100 कर दो। अगर मास फ्रैक्शन निकालना है तो मास परसेंटेज के से डिवाइड 100 कर दो तो मास फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि 20 ग्राम NaOH है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप पॉज करके सॉल्व करना। डिजोल्व है 100 ग्राम वाटर सॉल्यूशन में, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। समझ जाओ क्या वाटर का डेंसिटी आपको दिया हुआ है कि 1.2 ग्राम पर ml। कहीं ना कहीं वाटर सॉल्यूशन बोला है तो इस वाटर का दिया हुआ है। एज यूजुअल 1 ग्राम पर ml लेते हैं, पर 1.2 ग्राम ml लेना है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ NaOH। देखो मास परसेंटेज ऑफ NaOH, यहाँ पे भी NaOH का ही निकालना है, ठीक है। NaOH का निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से देखो। तो मास परसेंटेज NaOH का निकालना है, यहाँ पे भी मास परसेंटेज ऑफ NaOH। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको पता है कि 20 ग्राम आपको NaOH दिया हुआ है तो W1 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला है 100 ml इन 100 ml ऑफ वाटर है। तो आपके पास कितना है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम में पता है। तो आपको पता है कि मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया है 1.2 ग्राम पर ml। आपके पास वाटर कितना दिया हुआ है, आपके पास वाटर कितना दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है। तो आपके पास कितना हो गया 100 और ml कटा तो आपके पास कितना हो गया 100 क्यों कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा ना 120 ml, 120 ग्राम आ जाएगा ना आंसर, 120 ग्राम आंसर आ जाएगा ना। तो ये मास निकल के आ गया। अब यहाँ पे मास में पुट करो 120 और प्लस 20 इंटू 100, तो आपके पास लगभग कितना आ जाएगा, आपके पास लग जाएगा 20, 140 इंटू 100, ठीक है। और ये आपके पास आ गया 10/7, तो 100/7। जब इसको करोगे 100/7 तो कितना आ जाएगा, 4/28 लगभग आ जाएगा आपके पास 14.28, ठीक है। 14.28 आ जाएगा आपके पास ये आंसर। ये आपका क्या निकल गया, मास परसेंटेज ऑफ NaOH निकल गया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया हम लोग, नॉर्मली सबसे पहले डेंसिटी को मास में कन्वर्ट किए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है 140 कैसे लिखे, 120 आपका किसका है, 120 आपका है आपका वाटर का जो वेट निकाले 1.2 ग्राम ml इंटू 100 करके, एक 100 ml में दिया हुआ था। और यहाँ पे हम लोग 140 कर दिए, 20/140 इंटू 100 कर दिए। तो ये आपका कुछ इजी क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अभी हम लोग और क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो देखो अब हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट है और भी क्वेश्चन है, देखो करते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि देखो अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूशन अगर ना दिया हो, मास ऑफ सॉल्यूशन अगर ना दिया हो, अगर आपके पास परसेंटेज दिया हो, आपके पास क्या दिया हो सॉल्यूट का, आपके पास है सॉल्यूशन का परसेंटेज दिया हो, तो बेसिकली आपके पास क्या करना है, जैसे x% वेट बाय वेट है तो आप इतना तो बोल सकते हो कि x% प्रेजेंट है हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। y% वेट बाय वेट दिया हुआ तो आप बोल सकते हो y% प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अगर दोनों को मिक्स करते तो इसका 100 ग्राम और इसका 100 ग्राम तो कितना हो जाएगा 200 ग्राम। रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना हो गया 200 ग्राम। कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ x% वेट बाय वेट लिखने का मतलब कि x% प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, y% वेट बाय वेट लिखने का मतलब y% प्रेजेंट है हमारे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अगर x प्लस y कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास टोटल कितना वेट हो गया 200 ग्राम सॉल्यूशन, कितना हो गया 200 ग्राम सॉल्यूशन। तो x प्लस y बाई 2 कर देंगे, इस तरह करके हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मास दिया हो, अगर आप क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हो, आपके पास जैसे मास ऑफ सॉल्यूशन ना दिया हो तो ये लगाओ, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हो तो आप पहले वाला मेथड से करो जो आप करते थे, ऊपर में सॉल्यूट का लिखना है, नीचे में मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, इंटू 100 करना है। देखो कैसे कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 8 में एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया कि देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% वेट बाय वेट, NaOH को मिक्स किए गए हैं 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ NaOH। दो NaOH सॉल्यूशन है, एक 20% वेट बाय वेट है, एक 10% वेट बाय वेट है। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि 20% वेट बाय वेट का क्या मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें 20 हमारा परसेंट है तो 20% वेट है और 100 ग्राम में प्रेजेंट होगा। ये 20% जो वेट होगा 100 ग्राम में, और ये हमारे पास क्या बोला है 10% ना, 10% बोला है, 10% वेट बाय वेट है, ये भी किस में होगा 100 ग्राम में, 100 ग्राम में। दोनों को क्या किए मिक्स किए, दोनों को क्या किए मिक्स किए, मिक्स किए तो अब हमको पता चल गया
कि हमारे पास टोटल, अब हमको मास परसेंटेज बोला है ना निकालने के लिए, क्या बोला है कि मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन कितना है, 20 ग्राम है, 20 ग्राम और 10 ग्राम, कितना है 20 और 10 ग्राम 30, और टोटल रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना है, टोटल हमारे पास मतलब कि सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम है, कितना है 20 + 10 30, और टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम और 100 ग्राम, टोटल हो गया 200 ग्राम इंटू 100 कर दो, तो यहाँ पे आपके पास आता है 2, ये आ गया आपका 15। ये मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर, देखो मेथड नंबर 2 कैसे करना है, मास परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो आपको क्या करना है 20 और प्लस 10 कर देना है, 20 + 10/2 कर देना है। 20% दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, तो 30/2, ये भी देखो 15% के आसपास, 15% आ गया एक्यूरेट, ये भी 15% आ गया। तो ये 15% क्या आया, मास परसेंटेज आया। अब आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या क्या कहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देखो कैसे करना है। अच्छा क्वेश्चन है, पहले एक बार पढ़ देते हैं। 200 ग्राम आपके पास 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है, तो आपको देख सकते हो कि इसमें 200 ग्राम पहले ही दे दिया है, इसका मतलब कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगने वाला। तो 200 ग्राम आपके पास 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन दिया हुआ है, मिक्स विथ 300 ग्राम 10% वेट बाय वेट NaOH, मास परसेंटेज NaOH का निकालना रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। तो हमारे पास 2 कंटेनर मान लेते हैं, 2 कंटेनर मान लेते हैं। एक कंटेनर में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 20% होगा, क्या होगा 20% होगा, और इसका वेट कितना है, इसका मतलब कि कितना है 300 ग्राम है हमारे पास। 20% ऑफ सॉल्यूशन इज मिक्स विथ 200 ग्राम 20% ऑफ वेट बाय वेट, तो ये कितना है 200 ग्राम है, 200 ग्राम 20% वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 30% है ना, 10% है, ये हमारे पास 10% है वेट बाय वेट, और ये कितना है 300 ग्राम का है, 300 ग्राम का है, ठीक है। अब हमको क्या है, सबसे पहले हम ये ऐसा करते हैं कि 20% का वेट निकालते हैं और 10% का वेट निकालते हैं। किसका किसका निकालते हैं, 20% और 10% का वेट निकालते हैं। 20% दिया हुआ है, और हमारे पास ये पूरे सॉल्यूशन का कितना है, ये सॉल्यूशन का 200 ग्राम दिया हुआ, तो 200 ग्राम लिख दो, और वेट हम लोग को पता नहीं, इंटू 100 हो गया, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ से आ गया वेट कितना आ गया 40 ग्राम आ गया। और इसका वेट कितना निकल के आ रहा है, ये हमारे पास 10% का वेट कितना निकल के आ रहा है, वेट बाय यहाँ पे हो गया 300 इंटू 100, तो ये आ गया लगभग हमारा 30 ग्राम, 30 ग्राम, ठीक है। तो टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट कितना आ गया 40 + 30 70 ग्राम, 70 ग्राम। अब हमको क्या बोला है कि रिजल्टेंट का मतलब कि इसमें 20% वेट बाय वेट हमारा 200 ग्राम, तो ये हमारा पूरा का था, 300 ग्राम तो हमारा पूरा का था, तो हमारे पास बोला है कि 200 ग्राम 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन इज मिक्स विद 300 ग्राम 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज NaOH का निकालना है हमारे पास। देखो मास परसेंटेज हमको किसका निकालना है, NaOH का निकालना है, NaOH का निकालना है। तो आपको पता है कि सबसे ऊपर क्या लिखाता है, सॉल्यूट लिखाता है, मतलब यहाँ बेसिकली क्या लिखाएगा, किसका निकालना है, सॉल्यूट कितना है हमारा 70 ग्राम है, और टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 200 ग्राम और 300 ग्राम, टोटल है 200 ग्राम और टोटल 300 ग्राम, टोटल कितना हो गया 500 इंटू 100, तो ये कटा, यहाँ से लगभग कितना आ जाएगा आपके पास, तो 17 आएगा ना, तो 50 हो जाएगा, इधर 50 10 बार में कट जाएगा, और आपके पास ये लगभग 14% हो जाएगा, 14% आपके पास आंसर आ जाएगा। ये 14% क्या निकल के आया, 14% आपके पास मास परसेंटेज निकल के आया NaOH का 500 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। 500 ग्राम के सॉल्यूशन में आपके पास 14% आपके पास NaOH प्रेजेंट है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो, अब हम लोग टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। पास पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन को समझना है। पार्ट्स पर बिलियन का बात करते हैं तो पार्ट्स पर मिलियन को, मिलियन में आपके पास 10⁻6 आता है, बिलियन में 10⁻9 आता है। तो 10⁻6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ आपके पास सॉल्यूट मिलेगा उसको हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, और 10⁻9 ग्राम की सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपके पास सॉल्यूट मिलेगा उसको पार्ट्स पर बिलियन बोलते हैं। तो पार्ट्स पर बिलियन बेसिकली 10⁻9 होता है, तो यहाँ पे 10⁻9 के साथ हम लोग देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में कितना होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट 1 प्लस वेट 2। बेसिकली 10⁻2 अगर रहेगा तो आगे में 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻6 रहेगा तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेट मतलब कि क्या हो जाएगा, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इंटू 100, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इंटू 100, W1 बाय W1 प्लस W2 इंटू 100। बेसिकली ये आपका हो गया कैसे हम लोग 1 ग्राम से लेके 10⁻6 तक पहुंचते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं
पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर। तो देखो 10⁻6 यहाँ से आया। अगर हम इसको क्या करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूट किसी का भी 10⁻2 होता है, डेट मीन्स की 100 होता है। तो यहाँ पे देखो 4 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ चला गया तो मास यहाँ पे क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 4, तो टोटल तो 10⁻6 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं, पार्ट्स पर बिलियन को हम यहाँ से मिलियन से रिप्लेस कर देते हैं। आपको पता है मिलियन कितना होता है, 10⁻6 होता है, तो 6 3 9 हुआ। तो कहीं ना कहीं पार्ट्स पर मिलियन से भी रिप्लेस करके क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग करके। तो पीपीवी को हम पीपीएम करके भी पार्ट्स पर मिलियन इंटू 10⁻3 भी लिख सकते हैं, और पार्ट्स पर बिलियन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट जो 10⁻2 आ रहा है इंटू 10⁻7। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग आप पार्ट्स पर बिलियन पार्ट्स पर मिलियन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हमारे पास इसके रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है जिसको हम लोग करते हैं। बेसिकली देखो हमारे पास 10 11 और 12 क्वेश्चन है, और भी हम 10 11 12 मतलब कि 9 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। और बेसिकली ये पार्ट्स पर बिलियन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उससे पहले हम लोग देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि करेक्ट रिलेशन पहचानना है। जैसे कि पीपीएम को हम लोग कैसे लिख सकते थे, देखो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन को कैसे कैसे लिख सकते थे हम लोग, यहाँ पे लिखे थे ना कि मास परसेंटेज के टर्म में लिखेंगे तो पता है कि मास परसेंटेज कितना होता है, 10⁻2 होता है। तो जब पार्ट्स पर बिलियन में 10⁻6 होता है तो कहीं ना कहीं 10⁻4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मास परसेंटेज को, तभी हमारा वो पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में होगा। 10⁻4 खोजो कहाँ पे है, देखो तो ये गलत हो गया, 10⁻6 है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये देखो 10⁻4। तो पार्ट्स पर मिलियन में मास परसेंटेज दैट मीन्स कि 10⁻2 इंटू 10⁻4 इक्वल टू 10⁻6। तो ये गलत हो गया था आपका, ये सही ऑप्शन है। जाते हैं कि आपके पास क्वेश्चन में अगर दिया हो कि आपके पास क्या है कि ग्लूकोज जैसे है, ठीक है, तो डिफरेंट सॉल्यूशन में ए बी सी आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन में आपके पास मान लेते हैं 10% वेट बाय वेट है, 1% आपके पास 10 पीपीएम है, एक आपके पास 10 पीपीवी है, ठीक है। तो आपके पास 3 है, 3 तरह का सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ लिख दे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, डायरेक्ट आपसे बोल दे कि 100 ग्राम, डायरेक्ट बोल दे कि आपके पास 100 ग्राम ही सॉल्यूशन है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि अगर हम सॉल्यूट इसमें x% मिलाएंगे तो वो ज्यादा मिलेगा, और xpp भी तो 10⁻9 टाइम्स होगा। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि x% में क्या होगा हमारा, कहीं ना कहीं वो कम होगा, और उसमें कम में अगर हम सॉल्यूशन को मिला रहे हैं तो मास ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो एज कंपेयर टू xppv x% में क्या होगा, ज्यादा होगा। xppvm का नंबर 10⁻6 जा रहा है, 10⁻9 जा रहा है b का। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि ये दोनों के कंपेयर में x% में सॉल्यूट ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 2 kg आपके पास 2 kg शुगर है और 10 लीटर पानी है। 2 kg शुगर है, 10 लीटर पानी, तो 2 kg को आप 10 लीटर में डालो, फिर 5 लीटर कर दो, उसको 2 kg में डालो, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट किस में ज्यादा होगा, 5 लीटर वाला में ज्यादा होगा, 10 लीटर में सॉल्यूट कम होगा। तो उसी तरीका का है कि xpp भी है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट इसमें कम होगा, फिर उससे ज्यादा इसमें होगा, फिर सबसे ज्यादा x% में होगा। तो आपको यही चीजें समझना था। अगर आपको ये चीज ना मेंशन करे, आपको ये क्वेश्चन में या मेंशन नहीं करे कि मैक्सिमम 100 ग्राम आपसे मेंशन ना करे क्वेश्चन में, आपसे सिंपल बोले कि ग्लूकोज 3 डिफरेंट सॉल्यूशन बना रहा है पानी के साथ, और जैसे कि ए के साथ क्या है 10% वेट बाय वेट दिया हुआ है, और बी के साथ 10 पीपीएम दिया हुआ है, और 10 पीपीबी दिया हुआ है। तो आपको सिंपली बोला कि 3 डिफरेंट सॉल्यूशन बना रहा है वाटर के साथ, तो कहीं ना कहीं तीनों हमारा क्या होगा, सेम बना रहा हो, ए बी सी के साथ सेम बनाएगा। तो यहाँ पे सिंपली याद रखना है मास ऑफ सॉल्यूट अगर x ग्राम दे दे, x ग्राम मतलब कि कुछ भी दे दे, 3 डिफरेंट सॉल्यूशन में देख पा रहे हो कि आपके पास दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें सेम हो जाएगा। सिंपली आपको यही समझना है कि ये कॉन्सेप्ट में अगर आपको फिक्स सॉल्यूट दे दिया जाए तो अगर आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं अमाउंट अगर आप सॉल्वेंट का बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं सॉल्यूट आपका क्या हो जाएगा, कमते चल जाएगा। और सॉल्यूट को अगर कांस्टेंट करते हो, तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन में ना दिया हो कि इस सॉल्यूशन में करना है 100 ग्राम में सॉल्यूशन में करना है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली तीनों में सेम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का ट्रिक है जो आपको क्वेश्चन में पकड़ना होता है। अब आपके पास देखो ये हो गया क्वेश्चन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद ए क्लोरोफॉर्म से कंटामिनेट हो गया है, सपोज टू कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन मतलब कि आप समझते हो ना कि कार्सिनोजेन मतलब कि जो एकदम कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड सब्सटेंस है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि लेवल ऑफ कंटामिनेटेड बताया है कि 15 ppm है। क्या बोला है, 15 ppm बाय मास है, 15 ppm लेवल ऑफ कंटामिनेटेड है। अब हमसे पूछा है कि इसको एक्सप्रेस करना है मास परसेंटेज और परसेंटेज बाय मास में। तो सबसे पहले अगर मास परसेंटेज में बोला है तो 15 ppm के बारे में हम लोग को पता है
कि पीपीएम मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन। तो कहीं ना कहीं हमको पता है 10⁻² इंटू क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू 10⁻4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इस तरह करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बोला है पार्ट्स पर मिलियन में मास परसेंटेज में करना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मास परसेंटेज लिख दो और यहाँ पे इंटू 10⁻4 कर दो, तो मास परसेंटेज में करना है तो आपको ऐसे भी आंसर मिल सकता है 15/10⁻4। इसको लिख सकते हो 15 इंटू 10⁻⁴। ये आपका मास परसेंटेज में हो गया। फिर बोला है कि इसको पार्ट्स पर बिलियन में करो, पीपीबी इंटू पीपीएम इंटू 10⁻3, ठीक है। आपको पता है कि 15 पीपीएम दिया हुआ, 15 पीपीएम दिया हुआ है तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁻3 हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा। क्यों ये हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पीपीबी क्या होता है, पीपीबी आपका होता है 10⁻6 होता है, और यहाँ पे आपका 6 होता है, तो यहाँ 15 इंटू 10⁻6 होता है, ये कितना होता है 9 होता है। तो इससे 6 खत्म हो गया तो बचा कितना 10⁻9 माइनस 6 हुआ तो कितना हुआ 3 बचा, तो 15 इंटू 10⁻3 लिख दिए। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी हम लोग 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। और आपको लास्ट बार यही बात बोल रहा है, आप जितना तरह तरह का क्वेश्चन करोगे आपके लिए बेनिफिट है, हमको तो करवाना ही है क्योंकि हमको बेस्ट कंटेंट अपना तैयार करना है और कम समय में करना है। ये तो मेरा एम है, आपका एम ये होना चाहिए कि आप बहुत सारे क्वेश्चन करो ताकि आपको हर एक तरह का क्वेश्चन आप कर सको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 14 और 15 तीन क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है पार्ट्स पर मिलियन निकालना है SO2 गैस का जो 250 ml वाटर में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको पता चल गया कि हमारे पास जो वाटर है यहाँ पे सॉल्वेंट के जैसा होगा, 250 ml है, कितना है 250 ml है, ये एक सॉल्वेंट के जैसा होगा। और जो हमारे पास एक SO2 गैस है वो हमारा कितना दिया हुआ है, SO2 गैस हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁴ दिया हुआ है, ये हमारा गैस दिया हुआ है। और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हमको पीपीबी निकालना है, क्या निकालना है, पार्ट्स पर बिलियन निकालना है। तो पार्ट्स पर बिलियन जो होता है हमारा वो कैसे लिख सकते हो, वेट ऑफ SO2 गैस का निकालना है तो उसको ऊपर रखते हैं क्योंकि सॉलिड के जैसा होगा, वेट ऑफ SO2 गैस प्लस वेट ऑफ वाटर, है ना, तो इंटू 10⁻⁶। आप इसको क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ SO2 गैस कितना है 5 इंटू 10⁻⁴। अब उसके बाद वेट ऑफ SO2 कितना है 5 इंटू 10⁻⁴। और आपको पता है कि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml और वॉल्यूम कितना होता है आपका, कितना दिया हुआ 250 दिया हुआ है, 250 ml दिया हुआ है, ml कटा तो आपके पास कितना हो गया 250 ग्राम हो गया। तो आप यहाँ पे पुट कर दो 250 ग्राम। अगर आपको मैम बताएं कि यहाँ पे प्लस साइन है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 5 इंटू 10⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁴ प्लस 5 इंटू 10⁻⁴ और 250। यहाँ से देखो ये एक बार में कट जाएगा और आपके पास बचेगा 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻�6, ठीक है, आपके पास इतना बचेगा। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होगे कि अब आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लो क्योंकि ये तो आपने अपने में कट गया। अब देखो इंटू 10⁻⁶ है तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 टाइम्स में यहाँ कटा, ठीक है, तो यहाँ 1/50 के आसपास आ रहा है। तो जब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 है और 6 है, तो यहाँ -4 या +6 है, तो ये 10⁻² आ जाएगा और 50 आ जाएगा। तो यहाँ कितना है 100/50। तो यहाँ पे लगभग आपके पास कितना आ रहा है 2 टाइम्स में, ठीक है। तो ये आपके 2 टाइम्स में आ रहा है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी का आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो बताया है कि हाउ मच कैल्शियम नाइट्रेट इन mg मस्ट बी प्रेजेंट इन 50 ml। अगर डेंसिटी आपका 1 ग्राम पर ml सॉल्यूशन का दिया हुआ है विद 2.35 ppm ऑफ कैल्शियम। अच्छा क्वेश्चन आप जो सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले बोला है कि कैल्शियम नाइट्रेट mg में बताना है, हाउ मच कैल्शियम नाइट्रेट इन mg मस्ट बी प्रेजेंट इन 50 ml। 50 ml आपके पास सॉल्यूशन है और उसमें आपको 2.35 ppm ऑफ कैल्शियम भी दे दिया है। बस आपको ये बताना है कि कैल्शियम नाइट्रेट वो 50 ml सॉल्यूशन में कितना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट को निकालने से पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि कैल्शियम 235 हमारे पास ppm दिया हुआ है और इतना तो पता चल गया कि ppm ऑफ कैल्शियम में निकालना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि अगर हम कैल्शियम का वेट निकाल लेते हैं, कैल्शियम का मोल निकाल लेते हैं, तो कैल्शियम का मोल और कैल्शियम का वेट निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसी के मोल और वेट के बराबर ही तो कैल्शियम नाइट्रेट का भी होगा। अगर उसका हम मॉलिक्यूलर वेट के साथ कैल्शियम नाइट्रेट के मॉलिक्यूलर वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, देखो इसका अप्रोच यही होने वाला है। 2.35 है ये ppm है और आपको पता है कि ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं वेट ऑफ कैल्शियम और बाय
वेट ऑफ कैल्शियम, अगर हम ppm निकाल रहे हैं कैल्शियम का पहले, तो वेट ऑफ कैल्शियम बाय उसके बाद नीचे में हो जाएगा आपका वेट ऑफ W1/W2, डेट मीन्स कि ये 50 ml दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं 50 ml। अच्छा, हमको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेट मीन्स की डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml, और हमारा वॉल्यूम कितना है 50 ml, तो 50 ml है तो 1 ग्राम पर ml होता है, तो ये ml यहाँ से कटा और हमारे पास आ गया 50 ग्राम। 50 ग्राम को आप यहाँ से करो तो यहाँ से आपको वेट ऑफ कैल्शियम निकल जाएगा। वेट ऑफ कैल्शियम आपके पास आ जाएगा 2.35, और यहाँ पे इंटू 10⁻6 होगा, क्योंकि हम लोग को ppm में निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेट ऑफ कैल्शियम आपको निकालना है 2.35 इंटू 50 इंटू 10⁻6, ये आपका क्या निकल के आ गया, वेट ऑफ कैल्शियम निकल के आ गया। अगर हम आपसे बोल रहे हैं आप क्या करोगे आगे, मोल ऑफ कैल्शियम निकालो। मोल ऑफ कैल्शियम कितना आ जाएगा 2.35 इंटू 50 इंटू 10⁻6 बाय आपका आ जाएगा 40, क्योंकि क्या जाएगा जब आप ये सॉल्व करोगे तो 2.9375 इंटू 10⁻6। ठीक है, और आपको पता है कि अगर हम देखते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट हमारे पास जो क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आपको मोलिकुलर वेट निकालना है, तो मोलिकुलर वेट इसका कितना हो जाता है आपको पता है कि आपका यहाँ पे आ जाएगा 164। कैसे आएगा ये आप जोड़ लेना, 20 प्लस और नाइट्रोजन का होता है 14, और यहाँ हो गया 16 इंटू 3 इंटू 2, क्यों इंटू 2 इसके साथ क्यों किए, क्योंकि हमारे क्या ये कहीं ना कहीं देख सकते हो कि आप यहाँ पे समझ सकते हो कि 14 हो गया नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन हो गया 16, 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 48 हो गया, और कहीं ना कहीं अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा कितना है होल 2 पे है ना, इसलिए इंटू 2 कर दिए, तो ये आ जाएगा 164। अगर आप देख सकते हो कि जब आप अब आपके पास कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आप क्या है, मोल ऑफ कैल्शियम को कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आंसर आ जाएगा। देखो, तो आप क्या करना है, यहाँ पे आपके पास है 2.9375 इंटू 10⁻6 इंटू 164 कर दिए। अब उसके बाद आपको पता है कि बोल रहा है कि हमको ये तो आंसर आ गया, पर हमको बशर्ते बोल रहा है mg में निकालने के लिए। किसमें निकालने के लिए, mg में निकालने के लिए। mg आपको पता है कि क्या क्या होता है, 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राम में तो 10⁻3 कर देंगे। जब आप इतना को सॉल्व करोगे तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, आपका लगभग आ जाएगा 0.48175 mg, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 0.48 के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 में हमको सिंपली बोला गया है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है जो डिजोल्व हो रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, 10 ग्राम हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, और हमारा 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको रेशियो निकालने बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन का। तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि पार्ट्स पर मिलियन में भी अगर हमारे पास 10 ग्राम ग्लूकोज है और 100 ग्राम वाटर है, उतना पे यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो वेट ग्लूकोज का और वेट 1+2 मतलब ग्लूकोज का और वाटर का कहीं ना कहीं ये तो सेम होने वाला है दोनों केस में, तो ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10 पे पावर पार्ट्स पर बिलियन, किसका पार्ट्स पर मिलियन, तो पार्ट्स पर मिलियन का क्या हो जाएगा 10⁻6, और पार्ट्स पर बिलियन का क्या हो जाएगा 10⁻9, तो आपका आ जाएगा 10⁻3। क्या आ जाएगा, आई थिंक कि आप इसको या तो -3 कर दो या फिर आगे पीछे कर दो सबको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका आ जाएगा 10⁻3। ठीक है, ये रेशियो का आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो, अब यहाँ से हम लोग एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो टॉपिक का नाम है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज एक अच्छा टॉपिक में माना जाता है, कहीं ना कहीं इससे अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज में आप लोगों को क्या याद रखना है, ध्यान से सुनना। अब आपको वॉल्यूम में क्या होगा, आपको लिक्विड आपका सॉलिड भी होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। हम लोग मार्क्स में क्या देख रहे थे, एक हमारा सॉल्यूट था जो हमारा क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि सॉलिड मीडियम में भी था, जैसे कि शुगर था, सॉल्ट था। पर अब हम लोग के पास क्या है, लिक्विड मीडियम में हमको क्या है रखना है, वॉल्यूम में लिक्विड मीडियम को सॉल्यूट भी रखना है, सॉल्वेंट को भी लिक्विड मीडियम में रखना है। जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट और डिजोल्व इन 10⁻2 या फिर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन या 10⁻2 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपका क्या कर सकते हो कि आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, और वो भी कैसा, लिक्विड मीडियम में। किसमें प्रेजेंट है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml मतलब कि लिक्विड मीडियम इज प्रेजेंट और डिजोल्व, या तो प्रेजेंट होगा या तो उसके डिजोल्व फॉर्म में होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं पेट्रोल मिला रहे हैं
तो पेट्रोल तो मिलेगा नहीं वाटर के साथ, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं परसेंट बोलेंगे। डिजोल्व कब बोलेंगे, जब अल्कोहल और वाटर मिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो कि डिजोल्व या परसेंट बोले तो आपको सीधा समझना है कि वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब ये कि आपको सॉल्यूट भी लिक्विड होना है और सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए। ये हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग अल्कोहल मिक्स किए H2O के साथ। जो अल्कोहल मिक्स किए वो कम अमाउंट में, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वो हमारा सॉल्यूट है और उसको V1 ml से हम दिखाएंगे, और जो H2O मिला रहे हैं उसको हम V2 ml से दिखाएंगे। फिर अब हमारे पास बात आता है कि टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या होता है। सॉल्यूशन का वर्ड से मीनिंग ही निकलता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होगा ना, यहाँ गलत लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, इसको सही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि आखिर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर आपको निकालना हो तो ऊपर में सॉल्यूट का डाल दो और नीचे में सॉल्यूशन यही दिखा रहा है कि आप इसको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब इसको हम एक टर्म और लिख सकते हैं कि अगर आपसे वॉल्यूम ऑफ सिर्फ सॉल्वेंट पूछे, सॉल्यूट का पूछे तो क्या करोगे, ऊपर सॉल्यूट लिखोगे। सॉल्वेंट का पूछे तो ऊपर V2 कर दो, V2 बाय V1 प्लस V2 इंटू 100। दैट मीन्स की वॉल्यूम बाय सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय नीचे लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या टॉपिक है। बेसिकली अगर हम देखते हैं इसको हम W/V से डिनोट करते हैं। कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूट जो ग्राम में डिसॉल्व हो रहा है, जो ग्राम में डिसॉल्व हो रहा है 100 ml सॉल्यूशन में। दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं देख पा रहे होगे कि हमारा जो सॉल्यूट यूज हो रहा है वो कहीं ना कहीं ग्राम, मतलब एक सॉलिड होगा। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जो सॉल्यूट है वो मास हमारा क्या ग्राम में, दैट मीन्स कि सॉलिड मीडियम में होगा और वो डिसॉल्व हो रहा है 10⁻² ml और 100 ml सॉल्यूशन में। सब में तो सॉल्यूशन में 100 ही लेते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। तो मास और वॉल्यूम परसेंटेज समझ गए हो। अब देखो इसी चीज को हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, x% वेट बाय वेट, जिसको हम x% बाय वेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं x ग्राम, हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। x ग्राम हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है। कहीं ना कहीं x% वेट बाय वेट का यही मतलब है कि आपके पास यहाँ x हमारा क्या है, कहीं ना कहीं सॉल्यूट भी क्या है, ग्राम में है, और हमारे पास सॉल्वेंट भी क्या है, ग्राम में है। तो x% वेट बाय वेट का मतलब है सबसे पहले x% बाय W हमारा क्या है, सॉल्यूट को दिखा रहा है, उसके बाद वाला W हमारा सॉल्वेंट को दिखा रहा है। तो x ग्राम हमारा सॉल्यूट है और हम लोग को पता है किसी भी सॉल्यूशन में 100 ग्राम होता है, ठीक है। तो 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है। तो कहीं ना कहीं मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हमको निकालना है, तो अगर हमको x ग्राम सॉल्यूट पता होगा तो कहीं ना कहीं 100 माइनस x कर देंगे। अगर हमको बोल दे सॉल्वेंट x ग्राम है तो क्या करेंगे, 100 माइनस x कर देंगे तो सॉल्यूट निकल जाएगा। 80 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है, 80 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है। सबसे पहले वेट ज्यादा सुनते ही हम कह देंगे सॉल्वेंट है। अगर हमसे पूछेगा कि इसमें सॉल्यूट कितना है तो हम बोल देंगे 20 ग्राम। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास 60 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट पूछेगा तो 40 ग्राम। 100 माइनस 60 कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हमसे मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है तो 100 माइनस x ग्राम कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, क्या पूछेगा, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, मास बाय डेंसिटी कर लेंगे। अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो सॉल्यूशन या मतलब जो मास लिखेंगे वो कहीं ना कहीं हमारा सॉल्यूशन का मास होगा और डेंसिटी हमारा सॉल्यूशन का होगा, जिसको हम लोग क्या, हमको पता है मास किसी भी चीज का 100 होता है और डेंसिटी, तो डेंसिटी आप यहाँ पुट कर देना जो भी आपको दिया होगा। अब आपके पास आता है x% वेट बाय वॉल्यूम। x% वेट बाय वॉल्यूम का सीधा सा मतलब है कि सबसे पहले आपका ये जो सॉल्यूट है यहाँ पे ग्राम में होगा और आपके पास सॉल्वेंट क्या होगा, ml में होगा। तो W मतलब ग्राम, V मतलब ml। तो आपके पास क्या है, x हमारा जो कहीं ना कहीं सॉल्यूट जो होगा वो हमारा ग्राम में होगा और हमारा जो क्या कहता है बोल सकते हो सॉल्वेंट जो है वो ml में होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, x ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को पता है 100 ml होता है। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है आप उसको लिख लेना। मास ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना और उसका क्या डेंसिटी दिया हुआ है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास पे वॉल्यूम होता है। तो अगर आपसे मास पूछ लिया तो आप क्या करो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो। इतना बात समझ में आया। आप इसको एक तरीका से और लिख सकते हो, अगर आपसे मास ऑफ सॉल्वेंट पूछे, क्या पूछे, मास ऑफ सॉल्वेंट पूछे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को आपको पता है कि कहीं ना कहीं हम मास ऑफ सॉल्वेंट को कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हो मास ऑफ, यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है 100, तो यहाँ क्या लिखे 100 ml। डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी सॉल्यूशन का, और माइनस x कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस x कर दो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस x कर दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है 100 ml होता है
और डेंसिटी कितना होता है, सिर्फ डेंसिटी सॉल्यूशन का डालो और -x कर दो, तो इस फॉर्म में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्म होगा, आप इसको पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा। फिर से बता रहा है, आप देख सकते हो कि आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, अगर मास ऑफ सॉल्वेंट पूछे तो क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, कहीं ना कहीं वॉल्यूम या मास ऑफ सॉल्यूशन से -x कर दोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन से -x कर दोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन से -x कर दोगे। मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है 100 ml होता है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर दिए, -x कर दिए। आई होप कि समझ में आया होगा। x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, v बाय v देखते ही आप ml समझ जाना। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो x% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट x ml दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है 100 ml होता है। सॉल्वेंट निकालना तो 100 - x कर देंगे, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है कि गिवन होता है क्वेश्चन में। तो अगर हमको मास अगर सॉल्यूशन का निकालना हो तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देंगे, और हमको पता है कि वॉल्यूम 100 ml होता है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आप जो भी आपको क्वेश्चन में दिया आप उसको लिख देना। हमारे पास देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहले आप पॉज करो इसको सॉल्व करो कि 20 ml आपके पास CH3COH प्रेजेंट है 200 ml के एक्वस सॉल्यूशन में। आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक सॉल्यूट दे दिया है कि आपके पास क्या है 20 ml आपके पास क्या है CH3COH है, कहीं ना कहीं ये सॉल्यूट दे दिया है, और ये भी बोल दिया है कि 200 ml आपके पास क्या है, आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है CH3 किस चीज का एक्वस सॉल्यूशन है, बस ये लिखा है कि एक्वस सॉल्यूशन है। बस आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज को निकालना है। तो वॉल्यूम परसेंटेज को निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 20/200 × 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास 2 टाइम्स में, ये आपका आ गया 10%। कितना आ गया 10%। ये आपके पास 10% आ गया, आपका वॉल्यूम परसेंटेज आ गया 10% CH3COH का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था पहला नंबर का क्वेश्चन, कि आपके पास 100 ml इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 100 ml आपके पास इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है। ठीक है, अब 100 ml जो इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है उसको मिक्स किया गया 500 ml में, इसको 500 ml में मिक्स कर दिया गया। और जब मिक्स कर दिया गया तो आपको पता चल गया होगा कि ये कितना है 500 ml है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूट हो गया, पर दोनों तो है V2, ये V1 हो गया, क्योंकि V1 एक हो गया, एक V2 हो गया। और कहीं ना कहीं वॉल्यूम परसेंटेज हमको इथाइल अल्कोहल का निकालना है, तो सॉल्यूट का निकालना है, तो वॉल्यूम परसेंटेज किसका निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज ये का निकालना है, मतलब इथाइल अल्कोहल। कहीं ना कहीं ये तो हमारा सॉल्यूट है। इतना बात बोलने का ये मतलब है कि चीजें आप रिलेट कर सको पहले वाले चीजों को। तो आपके पास 100 ml दिया हुआ है, ये आपके पास 500 + 100 600 ml हो गया, और आपके पास टोटल कितना है 100 कर दो, ये 6 टाइम में गया, और ये कितना आ जाएगा लगभग 6 से 100 को डिवाइड कर दो, तो लगभग ये कितना हो जाएगा 1 × 4, और ये 6 टाइम में 36, तो लगभग आ जाएगा 16/67%। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, 40 ग्राम शुगर है और वो डिजोल्व किया, ये वेट देख सकते हो कि इसमें क्या है 40 ग्राम हमारे पास क्या है शुगर है, और ये हमारे पास क्या है डिजोल्व हुआ है 200 ml में। 200 ml में क्या है ये डिजोल्व किया गया, तो कहीं ना कहीं इसको हम क्या है W1 बोल दें, और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डिजोल्व किया है, तो कहीं ना कहीं इसको V2 बोल देते हैं। तो ये केस क्या है, कौन सा बन रहा है, वेट बाय वॉल्यूम का केस बन रहा है। और हमको क्या बोला है कि कंसंट्रेशन निकालना है, कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। तो शुगर सॉल्यूशन को करना है, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो 40/200 × 100 कर दो। तो यहाँ आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास देखो दिया हुआ है 200 ml आपके पास वाटर है जिसमें डिजोल्व किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपके पास ये 2 आ गया और ये आपके पास 20 आ गया, तो आपका ये कितना हो गया 20% हो गया। ये भी क्वेश्चन इजी था, आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम सॉल्यूशन का बात करते हैं, तो आप देख सकते हो कि 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaOH प्रेजेंट है एक कंटेनर में। ठीक है, तो 20% वेट बाय वॉल्यूम आपके पास प्रेजेंट है NaOH का। किसका प्रेजेंट है, NaOH का प्रेजेंट है। जो दिया हुआ है पहले लिखो, प्रेजेंट इन ए कंटेनर कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, तो अब इसको क्या है वेट बाय वेट परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे और क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि 0.8 ग्राम पर ml, तो कहीं ना कहीं देख सकते हो कि अगर आपके पास ये 20 ग्राम प्रेजेंट है, आप क्या लिख सकते हो 20 ग्राम प्रेजेंट है NaOH इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको क्या है ये वेट बाय वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, आपको हमने बताया था कि अगर वेट बाय वेट दिया हुआ है तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि
100 मतलब क्या लिखोगे कि यहाँ मान लो x ग्राम दिया हुआ है सॉल्यूट, तो लिखोगे x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होता है किसमें, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर आपके पास वेट बाय वॉल्यूम दिया हो तो क्या करोगे कि आप लिखोगे कि x ग्राम आपके पास क्या है, आपके पास सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ये आपको लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। आपके पास वेट वॉल्यूम में वॉल्यूम दिया हुआ है तो लिखोगे x ml ऑफ सॉल्यूट जो आपका प्रेजेंट है वो किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये आपको लिखने के लिए आना चाहिए। उसी तरह से आप देख सकते हो कि डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है। आपके पास वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है। आपको मास निकालना है तो क्या करो, 100 इंटू 0.8 कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 80 ml, 80 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास 20 ग्राम NaOH दिया हुआ है और 80 ग्राम आपको निकल गया तो इंटू 100 कर दो, ठीक है। ये कटा, ये आपके पास 4 टाइम्स में और ये आपके पास 5 टाइम्स में, ये आपके पास 5 टाइम्स में, तो आपके पास आ गया 25%, ठीक है। इसमें ट्विस्ट क्या था, इसमें बस ट्विस्ट यही था कि आपको चीजों को समझना था, आपको डेंसिटी को मतलब कि यहाँ पे देखो आपको बेसिकली क्या होता था, हम लोग ग्राम को ml में कन्वर्ट कर देते, पर यहाँ पे देख सकते हो कि आप ml को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो। ये यहाँ पे ट्विस्ट था कि मास पहले निकालना था, कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है कि वेट बाय वेट परसेंट में निकालना है, और वेट बाय वेट परसेंटेज में निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो कि इसको इसी चीज में कन्वर्ट करना था, जिसके कारण डेंसिटी दिया था, हम लोग डेंसिटी यूज करके मास निकाले, यहाँ पे 20/80 इंटू 100 कर दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहे हैं, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और लेक्चर नंबर 11 के साथ फिजिकल केमिस्ट्री, और बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। साउंड अच्छा जाए इसीलिए फैन ऑफ रहता है, और कहीं ना कहीं अगर आपको रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको हाई HD पिक्सल पे करके देखो, 720 पिक्सल पे करके देखो, आपको अच्छा दिखेगा। और कहीं ना कहीं हम लोग कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को करते हैं, और ये आपको 2 घंटा 2.5 घंटा का लेक्चर आपको 1 घंटा या फिर बोल सकते हो कि 45 मिनट या 30 मिनट्स में आपका सारा कवर कर देगा। बेसिकली एम यही है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, कम समय में मिले, और आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।